अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक ठाक हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है दिलों पर राज करना। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमरे में आएँ तो फ़िज़ा बदल जाती है, और कुछ ऐसे कि चले जाएं तो भी याद रहते हैं। असल कामयाबी खूबसूरती, दौलत या ताकत में नहीं, असल ताकत दिलों में जगह बनाने में है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि महसूस करें, तो ये 8 असूल आपकी सोच, आपकी शख्सियत और आपकी पहचान बदल सकते हैं, जो आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नीयत साफ़ रखें। अगर आप लोगों की नीयत साफ़ है ना, तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो दिल से आता है वो दिल तक जाता है। अगर आपका मकसद सिर्फ दिखावा, फ़ायदा या शोहरत हो तो लोग वक्ती मुतासिर होंगे, लेकिन वो तो वक्ती है ना। अगर नीयत खालिस हो तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। साफ नीयत गहरा असर करती है। सुनना सीखो, बोलना खुद आ जाएगा। ज़्यादा बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन तवज्जो से सुनने वाले कम। जब आप किसी की बात गौर से सुनते हैं तो सामने वाला खुद को अहम महसूस करता है। और याद रखो, जो आपको अहम महसूस करवाता है ना, वही दिलों में उतर जाता है। अपने अल्फाज से शफा दो, यानी कि कभी भी किसी को बुरा भला ना कहो। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी को बुरा कहेंगे ना तो वो उसके दिल पे लगेगी। अल्फाज तीर भी हो सकते हैं और मरहम भी। अगर हम बड़े प्यार से बात करेंगे ना तो वही अल्फाज हमारे उनके ज़ख्मों पे मरहम लगेंगे। और ऐसे अल्फाज सुनो जो टूटे दिल को जोड़ें, मायूस इंसान को हौसला दें। लोग वो नहीं भूलते जो मुश्किल वक़्त में उनके लिए सुकून का सबब बने। जैसे कि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई भी इंसान है हमें बुरा भला कह जाता है, लेकिन वो हमारे दिलों पे नक्श कर जाता है। ठीक है, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने दिल से इस बात को ख़त्म कर दें, इस चीज़ को निकाल दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो नक्श कर गया है। और जो मुश्किल में उनके लिए सुकून का सबब बने वही अल्फाज उनके लिए आप यूज़ करो, ताकि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। किरदार वो ज़ुबान है जो खामोशी में बोलती है। ठीक है, जो हमारा किरदार है ना, वो ज़ुबान है जो खामोशी में बोलती है। आप जो कहते हैं वो कुछ वक़्त याद रहता है, हम जो कहते हैं वो कुछ वक़्त याद रहता है, लेकिन आप जो करते हैं वो हमेशा याद रहता है। अगर वादा निभाना, वक़्त की पाबंदी और सच्चाई, ठीक है, ये सब वो खूबियाँ हैं जो बगैर बोले दिलों पर नक्श हो जाती हैं। वादा निभाना, वक़्त की पाबंदी और सच्चाई, ये सब वो खूबियाँ हैं जो बगैर बोले दिलों पर नक्श हो जाती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है? वादा निभाना। अगर आप किसी से वादा करते हो तो उससे आप पूरा करो। ठीक है, और सच्चाई, कुछ भी आप कह रहे हो ना तो सच कहो। किसी से झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सच कहोगे ना तो आपके लिए कभी भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। सबसे ज़रूरी, गुरूर नहीं करना, वक़ार रखो। लोग ऊंची आवाज़ से नहीं, ऊंचे किरदार से मुतासर होते हैं। ठीक है, अगर हम किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात कर भी लें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऊंचे किरदार से मुतासर होंगे। अगर हमारा किरदार अच्छा है ना तो लोग हमसे मुतासर भी होंगे। ना खुद को कम समझो और ना ही दूसरों को कम समझो। वक़ार वो ताकत है जो चीखे बगैर असर डालती है। ठीक है, मुश्किल वक़्त में साथ दो। हर कोई खुशी में साथ देता है, लेकिन असल पहचान मुश्किल में होती है। अगर कोई मुश्किल में आप लोगों के साथ है ना तो वो सच्चा इंसान है। ठीक है, वो कभी भी आपके साथ चीटिंग नहीं करेगा, कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो मुश्किल में उसने आपका साथ दिया है। और अगर आप किसी के अंधेरे वक़्त में चिराग बन जाएं तो वो शख्स आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। खुद को बेहतर बनाते रहो। जो शख्स रोज़ सीख रहा हो वो दूसरों के लिए भी कशिश बन जाता है। इल्म, सोच, अखलाक और सब्र जब ये बढ़ते हैं तो आपकी मौजूदगी खुद बोलने लगती है। और जब हम में शऊर नहीं होगा तो हम कैसे खुद को बेहतर बना सकेंगे। अल्लाह से जुड़े रहो। दिलों का हाल और दिलों का झुकाव सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। जब आप अल्लाह के करीब होते हैं तो अल्लाह लोगों के दिल आपकी तरफ माइल कर देता है। यही वो राज है जो इंसान को आम से हास बना देता है। और माशाल्लाह, जब अल्लाह से जुड़े रहना है, नमाज़ पढ़ते रहेंगे,
اچھے کام کرتے رہیں گے، کسی کو برا بلا نہیں کہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا تو اجر اللہ نے ہی دینا ہے، اور وہ تو رحیم و کریم ہے۔ دلوں کو جوڑنے والا واحد راستہ اللہ سے جڑنا ہے۔ جب نیت خالص ہو اور دل صاف ہو تو دعائیں بھی اثر رکھتی ہیں اور شخصیت بھی۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں تو انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔